आयरा ने यहाँ पर कामयाब की तलखियां देखकर डिवोर्स लेने का फैसला कर दिया और साथ ही साथ यूएसए जाने का फैसला कर दिया। और जब कामयाब के हाथों में वो डिवोर्स के पेपर आते हैं तो कामयाब ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरा जब घर छोड़कर चली जाती है और उसके बाद दादी जी बहुत ही परेशान होती है आयरा के लिए। और जब दादी जी उसे मनाने के लिए जाती है उसके घर, लेकिन आयरा नहीं मानती और आयरा कहती है कि दादी जी मैं आपकी बहुत ही इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे अब इस चीज़ का पता चल चुका है कि कामयाब और मैं कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि कामयाब ने तो मेरा कोई भी अब ख्याल नहीं किया, बल्कि उसे इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि मैं कल से यहाँ पर हूँ और वो मुझे लेने नहीं आया है। तो यहाँ पर दादी जी को बहुत ही दुख होता है, क्योंकि आयरा उसके कहने पर घर में नहीं आती है। और यहाँ पर दादी जी फ़ौरन ही जब वापस आती है तो यहाँ पर बहुत ही परेशान होती है। और कामयाब जब अपनी दादी जी की ये हालत देखता है और उसे मन में ये एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत ही अपनी फैमिली के साथ भी गलत किया है और मैंने आयरा के साथ भी बहुत ही गलत किया है, अब मुझे अपने रिश्ते को मजबूत कर देना चाहिए और मैं अब वापस आयरा को लेके आऊँ ताकि हमारी ज़िंदगी खुश हो जाए। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जब आयरा से अपना बाप कहता है कि बेटा तुम्हें अब कामयाब से डिवोर्स लेना चाहिए और तुम्हें यूएसए ही चला जाना चाहिए, तो यहाँ पर आयरा भी इस बात पर राज़ी हो जाती है और वो डिवोर्स के पेपर ही बनवा लेते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर दादी जी सोच सोच कर उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाती है और जब उसकी तबीयत ख़राब होती है तो कामयाब उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और कामयाब यहाँ पर बहुत ही परेशान हो जाता है। और कामयाब जब ये सब कुछ देखता है तो वो कहता है कि अब मुझे दादी जी की बात माननी चाहिए, जैसा दादी जी ने कहा है वैसा ही करना पड़ेगा। जब यहाँ पर कामयाब दादी जी की वजह से यहाँ पर जो उसे भी मोहब्बत हो जाती है और वो आयरा को वापस लेने के लिए जाता है, जब वहाँ पर आयरा के घर में पहुँचता है तो यहाँ पर उसे उसका भाई बता देता है कि आयरा तो यूएसए के लिए निकल चुकी है। और साथ ही साथ कामयाब को डिवोर्स के पेपर जब हाथ में मिलते हैं तो यहाँ पर कामयाब का बहुत ही दिल टूट जाता है, लेकिन कामयाब मन में सोचता है कि मैंने भी उसके साथ बुरा किया था, इसी वजह से आयरा भी मेरे साथ ऐसा कर रही है, लेकिन अब मुझे अपनी गलती खुद ही सुधारनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो जैसे ही ये सब कुछ सुनता है कि आयरा मुझे छोड़कर चली गई है तो वो वहीं पर पहुँचने जा निकलता है और वो कहता है कि मैं आयरा को तो वापस ज़रूर लेके आऊँगा, आखिरी हद तक मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि अब मेरी दादी जी का सवाल है। और उसे भी मन में बहुत ही आयरा से मोहब्बत हो चुकी है और इसी वजह से वो जब एयरपोर्ट जा निकलता है और वहीं पर आयरा से मिलने के लिए, लेकिन पहले तो उसे पता चलता है कि आयरा चली गई है, लेकिन वो जब पीछे मुड़ता है तो आयरा वहीं पर होती है और आयरा से वो माफ़ी मांगता है और आयरा से कहता है कि मुझे तुम माफ़ कर दो, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया। लेकिन यहाँ पर आयरा कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और कामयाब की कोई भी बात नहीं मान रही होती है, लेकिन कामयाब उसे कह देता है कि दादी जी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है और तुम वापस घर चलना पड़ेगा। तो आयरा मान जाती है।